नमस्ते भक्तों। आज 17 अप्रैल 2026 वैशाख अमावस्या तिथि के पावन दिन एक मुट्ठी नमक लेकर उसमें 3 लौंग डालकर घर के इस कोने में फेंक देना और उसी दिन शाम के समय संध्या आरती करते समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक में थोड़ी नमक और लौंग डालकर जला देना। इससे श्रीहरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहेंगी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप जल्द ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 17 अप्रैल वैशाख अमावस्या तिथि के दिन बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। इसलिए इस दिन आप एक मुट्ठी नमक लेना और उसमें एक लौंग डालकर अपने घर में इस कोने में फेंक देना और शाम के समय में एक दीपक में थोड़ी नमक और लौंग डालकर अपने मुख्य द्वार पर जलाना मत भूलना, क्योंकि यही वो दीपक है जो तुम्हारे घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखती है, जिससे तुम्हारे घर में धन की विपत्ति नहीं आती और रोग दुख की बाधा दूर रहती है। इसलिए संध्या आरती देते समय मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना मत भूलना, क्योंकि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और कहां पर करना है, साथ ही उपाय को करते समय आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों वीडियो में जानते हैं कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए आपको यह उपाय करते समय विशेष सावधानी रखनी है। कई बार देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठा भाव से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तुरंत ही चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन के मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि ये दिन इतना खास है कि इस दिन छोटे से छोटे किए गए उपाय का फल अन्य दिनों से कई गुना ज्यादा मिलता है। जो मनोकामनाएं कभी बड़े बड़े पूजा पाठ या अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज के दिन यानी 17 अप्रैल 2026 वैशाख अमावस्या तिथि के दिन मात्र इस छोटे से उपाय को करने से पूर्ण हो जाती हैं। अब भक्तों ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सुबह के उपाय की। भक्तों ये उपाय आपको सूर्योदय के बाद करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने मन को शांत करें। याद रखें, मन की शुद्धता ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मन शुद्ध नहीं है तो कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। अब आप अपने पूजा स्थान के सामने बैठ जाएं, भगवान का ध्यान करें, आंखें बंद करें और सच्चे मन से कहें, हे प्रभु, मेरे जीवन से सभी कष्ट दूर करें, मेरे घर में सुख समृद्धि का वास करें। अब एक साफ कटोरी लें और उसमें एक मुट्ठी नमक डालें। ध्यान रखें कि नमक मोटा और शुद्ध होना चाहिए। अब उसमें 3 साबुत लौंग डालें। यह 3 लौंग आपके जीवन के 3 प्रमुख दोषों और दरिद्रता, रोग और बाधाओं को समाप्त करने का प्रतीक है। अब इस कटोरी को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में एक बार घूमें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा इस नमक में समाहित हो जाती है। इसके बाद आप अपने घर के किसी एक कोने में जाएं जहां कम रोशनी हो, जहां आपको भारीपन महसूस होता हो। अब बिना पीछे देखे उस नमक को उस कोने में फेंक दें। फेंकते समय मन में ये भाव रखें, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है, मेरे घर में अब केवल सुख और समृद्धि का वास होगा। भक्तों ये करते समय किसी से बात न करें और पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अब बात करते हैं शाम के उपाय की। भक्तों संध्या का समय देवी देवताओं का समय होता है। इस समय किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। जब आप संध्या आरती करने जाएं, उससे पहले एक दीपक तैयार करें। ये दीपक मिट्टी या पीतल का होना चाहिए। इसमें शुद्ध घी या सरसों का तेल डालें। अब इस दीपक में 1 चुटकी नमक और 3 लौंग डालें। अब इस दीपक को अपने मुख्य द्वार पर रखें। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। अब दीपक को जलाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायी निवास करें, मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर करें। भक्तों ये दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, ये आपके भाग्य को भी प्रकाशित करता है। ये दीपक आपके घर की रक्षा करता है, बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। अब कुछ विशेष सावधानियां। इस उपाय को करते समय मन में संदेह नहीं होना चाहिए। घर में साफ सफाई रखें, किसी का अपमान न करें और सबसे जरूरी इस उपाय को दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ करें। अब भक्तों अंत में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में देवदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो नित्य नियम से पूजा पाठ करता, सत्य बोलता और सबका भला चाहता था, लेकिन उसके भाग्य में दरिद्रता ऐसी छाई थी कि उसे और उसके परिवार को कई बार 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था।
ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और धैर्यवान थी, लेकिन बच्चों की भूख देखकर उसका हृदय कांप उठता था। एक दिन वैशाख मास की अमावस्या की पूर्व संध्या पर ब्राह्मण बहुत दुखी होकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हे लक्ष्मीपति विष्णु, क्या मेरे पूर्व जन्म के पाप इतने प्रबल हैं कि मेरी भक्ति का कोई मोल नहीं। तभी वहां से एक तेजस्वी संत गुजर रहे थे। ब्राह्मण की करुण पुकार सुनकर वे रुक गई। संत ने पूछा, पुत्र, इस अमावस्या की पूर्व बेला में तुम इतने व्याकुल क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वैशाख अमावस्या का दिन केवल पितरों के तर्पण का नहीं, बल्कि लक्ष्मी को घर बुलाने का महापर्व है। तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास इसलिए है क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बसेरा कर लिया है। तुम कल सुबह स्नान करके एक मुट्ठी नमक में 3 लौंग डालकर अपने घर के अंधियारे कोने में डाल देना और शाम को मुख्य द्वार पर नमक लौंग मिश्रित दीपक जलाना। ब्राह्मण ने संत की आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा से किया। उसने घर के कोने में नमक फेंका और शाम को दीपक जलाया। जैसे ही शाम का दीपक जला, ब्राह्मण को अपने घर में एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। उसी रात उसे स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। अगले ही दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने बताया कि उसे स्वप्न में आदेश मिला है कि वह ब्राह्मण देवदत्त को राजपुरोहित नियुक्त करे और उसे रहने के लिए भव्य भवन और स्वर्ण मुद्राएं दान करे। देखते ही देखते ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। उसके घर में सुख, शांति और वैभव का वास हो गया। ब्राह्मण ने समझ लिया कि ये सब वैशाख अमावस्या के उस गुप्त उपाय और भगवान की कृपा का ही फल है। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से और सही विधि से कोई उपाय करते हैं तो विधाता भी हमारे भाग्य की लकीरें बदल देता है। छोटा सा उपाय भी यदि पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें। और अंत में आपसे एक छोटी सी विनती, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।